भसीन साहब, एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि आप जो डिप खरीदवाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है और ये बाजार का पहला अनलिखा नियम है कि अच्छा दाम और अच्छा समय कभी भी इकट्ठा नहीं आता स्टॉक मार्केट्स में। तो या तो आपको गिरावट दिखेगी और अच्छे दाम दिखेंगे, या बहुत बढ़िया तेजी दिखेगी और बहुत गर्म दाम दिखेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए बताइए भसीन साहब, कौन से आपके स्टॉक पिक्स हैं? Consumption में McDowell, I think McDowell is going to be ruling the roots as far as alcohol sales, and their franchise model is working very well. 533 to 535 में लीजिए, 525 का स्टॉप लॉस, 565 का टारगेट। और दूसरा मेरा मनपसंद Reliance has got everything priced in. Now is the time for it to move. You've seen how Bharti's moved higher, and Reliance has a 33% market share in the telecom market. I think Jio is going to be firing all guns. 2005 में लीजिए, 1975 का स्टॉप लॉस, 2150 का टारगेट। जुड़ते हैं अपने मित्र संजीव भसीन साहब से। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार छठे दिन लाल निशान निफ्टी पर, बताइए क्या रणनीति और किस तरीके से आप इस गिरावट को देखते हैं? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी। तो देखिए, पैनिक इज मोर टू डू विद द राइज इन यील्ड, जो लोगों को काफियों को समझ भी नहीं आया, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ कंसेंसस ट्रेड और फॉरेन इनफ्लोज इतने ज्यादा थे कि नाउ देयर इज यू आर सीइंग सम ईटीएफ आउटफ्लोज। इससे बढ़िया टाइम ही नहीं है। यील्ड्स आर गोइंग अप, बैंक्स विल बी इन द बेस्ट प्लेस दे हैव एवर बीन बिकॉज लेंडिंग विल गो अप। तो थोड़ा सा डॉलर स्ट्रेंथ और वीकनेस है, बट आई थिंक today or tomorrow you have made a bottom, maybe today only, and I am very optimistic that next week onwards, April first week will be extremely good for the market. So I can understand, मैं आपको 2-4 दिन से कह रहा हूँ लेने का, लेकिन that is being a contrarian, because value तभी आपको मिलेगी जब आप fear में खरीदेंगे। आज के लिए मेरे दो पिक्स और एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो मेरे को लगता है हर एक को करनी चाहिए, इसमें बहुत फायदा आएगा। इट्स मोर ऑन बैंक्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब, एक बात तो बिल्कुल माननी पड़ेगी कि आप जो डिप खरीदवाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है और ये बाजार का पहला अनलिखा नियम है कि अच्छा दाम और अच्छा समय कभी भी इकट्ठा नहीं आता स्टॉक मार्केट्स में। तो या तो आपको गिरावट दिखेगी और अच्छे दाम दिखेंगे, या बहुत बढ़िया तेजी दिखेगी और बहुत गर्म दाम दिखेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए बताइए भसीन साहब, कौन से आपके 2 स्टॉक पिक्स हैं और एक बढ़िया ऑप्शन स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल जायज फरमाया है कि भाव और माहौल दोनों इकट्ठे नहीं मिलेगा। तो पहली बात है, बैंक निफ्टी इज ओवरसोल्ड बाय एवरी माइल, और जो बैंक्स में पुल बैक आएगा, मुझे आपको बदज्ञान नहीं कर सकता, मुझे 2000 पॉइंट की रैली दिख रही है बैंक निफ्टी की। तो मैं कह रहा हूं 3450 की 34,500 की पुट कॉल लीजिए, 275 से 285, इसमें 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन इसमें आपको मेरे हिसाब से 500 रुपए मिल सकते हैं। मैंने मनी कैन डबल फ्रॉम here. So buy the bank nifty 34,500 call. You will make lot of money. Keep a stop loss of maybe 100 rupees below because of the volatility, but you should not sell before 500 rupees. Time will be the decay, but I expect bank nifty to rally very sharply from here. Secondly, 2 बिक्स जो है उसमें एक दिग्गज बैंक है जो मिड कैप में अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मेरे को लगता है आउट परफॉर्म होगा, आरबीएल बैंक। 216-17 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 210, बट दिस इज हेडेड टू 245 to 250। सेकेंड पिक वुड बी मैकडॉवेल, 525 to 527 में लीजिए, 515 का स्टॉप लॉस है, 565 का टारगेट। भसीन साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका और तहे दिल से स्वागत है। गजब की अगर आप देखिए, आज की सुबह की आपकी कमेंट्री थी और दिल खोल के अगर आप देखिए, आपने कहा था बाय बाय बाय, और ये पुल बैक काफी स्ट्रांग है सर, और यूएस यील्ड्स थोड़ी सी ट्रिम हुई थी, और आपके लिए जरा ये तालियों से अभिवादन है सर आपका, ये स्वीकार कीजिए इसको। और अब आपकी टिप्पणी इस वक्त क्या है, किन स्टॉक्स को आप चेज कर रहे हैं? बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, आपका भी, शैलेंद्र का भी। तो याद रखना, हर रोज मैं गलत भी नहीं होऊंगा और हर रोज सही भी नहीं होऊंगा, लेकिन जब मैं को मौका चुकेगा तो मैं मौका नहीं चूकता। मैंने कभी आपको कॉल ज्यादा दी नहीं। आज 287 वाला बैंक निफ्टी आपको कहा था 500 तक जा सकता है अगले हफ्ते, वो आज ही 487 हो गया। एक ही कॉल में 200 रुपए आपको मिल गए। यू हैव ऑलमोस्ट डबल्ड योर मनी। और आपको कहा था खुले दिल से कि बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट की रैली है, नीचे से 1300 पॉइंट बढ़ चुका है। तो थैंक यू फॉर दी अपलॉड, बट कई दिन से गलत भी हुआ हूँ, वो भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मार्केट है, मेरे को कभी भी सही और गलत नहीं होगी। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। और आपको ये कह दिया मैंने 6 दिन से कि पहली वीक अप्रैल में न्यू हाईज आएंगे
और यील्ड अब सारा कुछ प्राइस इन है। रोज आप चिल्लाओ के शेयर आएगा, वो आएगा नहीं। अब मार्केट ने वो डिस्काउंट कर लिया है। तो दिग्गज शेयर लीजिए। आपको रिलायंस कहा था, दोपहर को मैंने रिलायंस और रिलायंस और मैकडॉवेल का था, सुबह आपको आरबीएल बैंक का था दोपहर को, वो भी देखिए आज। तो अब दो बिग बाइज हैं जो अनक्वेश्चनेबली आपको आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और इस समय लेने की चेष्टा कीजिए। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक आज 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कान लगा के बैठे होंगे आपके स्टॉक पिक्स के लिए। फरमाइए। बाय द वे शैलेंद्र जी, 498 हो गया बैंक निफ्टी, जो आपको 499 हो गया, 500 ही समझ लीजिए। हाँ, जो टारगेट आपको सुबह दी। बिल्कुल हाँ। भसीन साहब, अगर आपने स्टॉक्स के नाम नहीं लिए ना तो मैं बता रहा हूं वो हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल सही मौका है, मारिए लोहे पे चोट। ICICI बैंक अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट बैंक नाउ इन द लार्ज कैप। 584 585 में लीजिए। आज का स्टॉप लॉस रखिए 571, बट दिस इज हेडेड टू 635 टू 640। इसकी एक्सपायरी 640 650 में होगी। दूसरा बाय है गोदरेज प्रॉपर्टी, अभी 3750 का सबसे लार्जेस्ट QIP किया है 1450 पे और 1305.10 में आपको मिल रहा है। ये गोदरेज प्रॉपर्टी विल बी इवन बिगर देन DLF नाउ। ये लिख के ले लीजिए। तो 1305.7 में लीजिए। आज का स्टॉप लॉस वही है 1271। 1450 का टारगेट आपको मिनिमम दिखेगा इसमें। तो बहुत ही शानदार आपको फ्राइडे का क्लोज होता हुआ दिखेगा। बहुत ही बढ़िया आपने भसीन साहब राय दी। और ना सिर्फ ऑप्शंस में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, हमारे दर्शकों ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी आरबीएल बैंक में बहुत बढ़िया मुनाफा कमाया और अब आपके सामने डिप में खरीदारी दे रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की और ICICI बैंक की। भसीन साहब, बहुत ही वॉलेटाइल हफ्ता रहा है ये। अगले हफ्ते की तैयारी में क्या खास रहेगा? क्या आपको लग रहा है ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से कुछ और अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है ईयर एंड के चलते, और रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। तो हर्षिता, देखिए, मार्केट इज सीइंग टू साइड्स ऑफ द कॉइन। हायर यील्ड्स आर नाउ बिकमिंग एन एक्सक्यूज एंड इट इज गेटिंग प्राइस्ड इन। अगर यील्ड्स राइज करेंगे तो ग्रोथ वापस है। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स इन द US आर सीइंग द बेस्ट रन इन द लास्ट 4 years. And that is going to be globally. I think financials are going to be the place to be because earnings are going to rise and so with it will be their net interest income and margin. So take it with a pinch of salt. ये जो थोड़ी बहुत आपको volatility है, it was expected near the year end. There are FIs on the ETF who have sold, but आपको ये मौका फिर मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। I think this next week onwards we should be starting to trend upwards. And I think this is the time to build your portfolio because you will never get another opportunity. All bad news is getting priced in. For you, you told of the calls. I gave a call in the morning to buy the 34,500 Nifty call. Bank Nifty call at 287. It hit a high of 475 within 1 hour. So I am again reiterating, I don't rule out a 2,000-point rally in the Bank Nifty in the next week, 10 days. So be very cautious on shorting any of the banks. In fact, try and make positions in large cap banks which can outperform. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बताइए सर। कंजम्पशन में मैकडॉवेल, आई थिंक मैकडॉवेल इज गोइंग टू बी रूलिंग द रूट्स एज फार एज alcohol sales and their franchise model is working very well. 533 to 535 में लीजिए। 525 का स्टॉप लॉस, 565 का टारगेट। और दूसरा मेरा मनपसंद Reliance has got everything priced in. Now is the time for it to move. You've seen how Bharti's moved higher and Reliance has a 33% market share in the telecom market. I think Jio is going to be firing all guns. 2005 में लीजिए। 1975 का स्टॉप लॉस, 2150 का टारगेट।